हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के बारे में। ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल रहेगा जो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस का टियर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर इनसे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में ऐसे के टॉपिक्स आने के पूरे चांसेस हैं। तो वो सभी मैंने यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं, इनको आप प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर कि बहुत सारे एस्पिरेंट का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ये ओपिनियन रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है और वहीं पर एग्ज़ाम के टाइम पर ही बना के लिखना होता है, तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसा कि 2019 में भी देखा गया था और इस बार सीजीएल में भी 2021 में भी इस बार का टॉपिक भी ऐसा ही आया था। तो इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये जो ओपिनियन है ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये पूरा कम्प्लीटली ठीक नहीं है। इसमें जब ऐसा टॉपिक आता है जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है पहले से, तो जो मार्किंग की जाती है वो जनरल मार्किंग की जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो उसमें आपके ओपिनियन जानता है वो, तो किसी को बहुत कम मार्क्स दे दे, बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दे, तो वो डिपेंड करेगा आपने क्या लिखा है। तो इसमें भी आपकी जो नॉलेज है वो चेक की जाती है यहाँ पे। कैसे कि एक टॉपिक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो पहले से नहीं सोचा जाता, ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसकी तैयारी आपने नहीं की है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे बना के लिखोगे। लेकिन यदि आपके पास जैसे कि जो जनरल टॉपिक आपने प्रिपेयर किए हुए हैं, जैसे कुछ टॉपिक ये हैं या फिर जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर कर रखा है, उसके आसपास की चीज़ें, तो एक जो कैंडिडेट जिसने तैयारी नहीं की है वो इस मेंटलिटी से जाता है कि वहीं पे एग्ज़ाम के टाइम पे ही बना के लिखेंगे, उससे कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, कुछ फैक्ट आपके पास एडिशनल हैं उसके तुलना में, तो आप ऑब्वियस है उस सभी चीज़ों को यूज़ करोगे उसमें एग्ज़ाम में, आप फैक्ट लिखोगे, ठीक है। कुछ कोट वगैरह आपको अलग से ज़्यादा याद हैं क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है, तो जो आपकी कॉपी होगी वो जो जनरल कॉपी होगी उससे थोड़ा सा बेटर लगेगी, तो आपकी जो मार्किंग होगी उस टाइम पे ऑब्वियस से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। तैयारी आपकी काम आती है यहाँ पे, ऐसा इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि टॉपिक बिल्कुल अलग आता है तो तैयारी कोई काम की नहीं रहती, ऐसा नहीं है। आपके जो फैक्ट हैं उनको आप उन क्वेश्चनों में यूज़ करना होता है। यहाँ पे जो भी आपको इनके बारे में कोट्स वगैरह जो याद किए हैं आपने, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन से जो याद किए हैं उनको वहाँ पे यूज़ करना होता है। ये कब कर पाओगे? जब हमने इन सभी चीज़ों जो जनरल टॉपिक है उनको प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। जब ये प्रिपेयर किया हुआ है तो कुछ अलग भी टॉपिक पूछ लेगा जो सभी के लिए नया है, तो वहाँ पे भी आप एक जो नॉर्मल कैंडिडेट से एक अच्छा लिख के आओगे उस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपकी मार्किंग अच्छे होने के चांसेस हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसके बाद मैं आगे में बढ़ता हूँ। जो टॉपिक हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 10 टॉपिक्स मैंने लिए हैं तो उनको आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ऐसे के टॉपिक लिखे हुए हैं मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैं आपको अलग वीडियो के थ्रू यहाँ पे कवर करा दूँगा। तो जो टॉपिक्स हैं वो देखिए, पहला टॉपिक हो गया आपके पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति। जो भी हिंदी मीडियम से लिखे हैं उनको मैं हिंदी में यहाँ पे सभी टॉपिक्स बता दे रहा हूँ। तो नई शिक्षा नीति पहला टॉपिक हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी जो हैं लिखे हुए हैं इनको आपको प्रिपेयर करना है, लिखते हुए प्रिपेयर करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं इनके और इनको लिखकर प्रैक्टिस जरूर करके जाना है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, ऑनलाइन एजुकेशन प्रॉस एंड कॉन्स। आपके पास जो ई शिक्षा बोल लो इसको हिंदी में, ई शिक्षा या फिर ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा के लाभ और हानि दोनों चीज़ आपको कवर करनी है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है इस टाइम पे, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर करके जाना है, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके बाद मैं बात करूँ आयुष्मान भारत, और इसके बाद में 5th टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है पूरा टॉपिक। 6th नंबर जो पॉइंट है ऐसे का टॉपिक है वो है अग्निपथ स्कीम। अभी फ़िलहाल में जो अभी लॉन्च हुआ था तो उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है। सोशल मीडिया के लाभ और हानि, ठीक है। सोशल मीडिया के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, प्रोस एंड कॉन्स दोनों कवर करने हैं। वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपेयर करना है, जनरल टॉपिक है, पूछ लिया जाता है। इसके बाद में आपके पास 9th नंबर जो पॉइंट है वो है आपके पास एनवायरमेंटल पॉल्यूशन
यानी पर्यावरण प्रदूषण। अब ये पर्यावरण प्रदूषण इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये बार बार कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, जैसे कि एयर पॉल्यूशन पूछ लिया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पूछ लिया, वाटर पॉल्यूशन पूछ लिया, तो अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो एक तो जनरल तरीके से कवर करना है और इसके साथ साथ जो अलग अलग पॉल्यूशन टाइप्स होते हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लेना है। और ये जो लास्ट जो मैंने आपके पास ऐसे का टॉपिक यहाँ पे लिया है वो आपको समझना है थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये जो लास्ट टॉपिक है यहाँ पे कि साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर टू एंगर। अब ये क्या है, अब देखो जैसे कि ये टॉपिक मैंने इस हिसाब से लिया है, कुछ ऐसे टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि आपको कोई लाइन दे दे, कोई कोट दे दे, तो उसके ऊपर आपको अपना ओपिनियन, अपना विचार लिखते हुए पूरा ऐसे कवर करना है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार जो CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसा ही टॉपिक पूछा गया था, आपको ध्यान होगा। तो टॉपिक ऐसे था कि दान न केवल लेनदार को बल्कि देनदार दोनों के लिए लाभदायक होता है या लाभान्वित करता है। तो इस टाइप का टॉपिक था जिसमें दान के बारे में बताना था, जो उसको लेता है और जो दान देता है दोनों के लिए लाभान्वित होते हैं दोनों व्यक्ति, ठीक है। तो उसके बारे में टॉपिक था। तो ये जो टॉपिक होते हैं इनका कहीं भी आपको जिक्र नहीं मिलेगा, ये खुद से बनाकर आपको प्रिपेयर करना है। तो ऐसे 4 से 5 टॉपिक खुद से प्रिपेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में अगर आ जाए, ठीक है, CHSL में आने के चांसेस वैसे कम हैं लेकिन आ जाए, CGL में पूछा गया है 2 बार ऐसा। तो अगर CHSL में भी आ जाए टॉपिक या फिर MTS में तो नहीं आएगा, CHSL में आ जाए तो आप वहाँ पे घबराए नहीं कि क्या आ गया, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो ऐसे 2-5 टॉपिक आप खुद से कोई भी कोट हो उसको लिखें और उसके ऊपर पूरा एक ऐसे बनाने की ट्राई करें जिसमें अपने ओपिनियन, अपने विचार उसमें पूरा लिखें। तो इस हिसाब से इसको ऐसे 3 से 4 टॉपिक आप प्रिपेयर कर लें तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा नहीं एग्ज़ाम में आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो पूरे 10 टॉपिक्स हैं, 10 यहाँ पे टॉपिक हैं, ये कवर किए हैं इन्हें। ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर आप MTS के लिए लिख रहे हो या फिर CHSL के लिए। तो इनको एक बार प्रिपेयर करें और बाकी जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसको कंटिन्यू रखें। और यदि ये 10 टॉपिक्स आपने नहीं लिखे हैं तो इनको ज़रूर लिख लें एक बार, ठीक है। और बाकी जो है इसके एडिशनल में जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो वो अपने कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक